नमस्कार मेरे प्रिय देवी और सज्जनों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक बायोग्राफी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का संपूर्ण जीवन परिचय। तो दोस्तों देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देवकीनंदन ठाकुर का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के ओहवा गाँव में 12 सितम्बर 1978 को हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनकी वाइफ का नाम इंदमाता है और उनके पुत्र का नाम देवांश है। देवकीनंदन के पिता का नाम राजवीर शर्मा है। परिवार में देवकीनंदन कुल 6 भाई बहन हैं। घर में पहले से व्याप्त धार्मिक माहौल का उनके जीवन पर काफी असर पड़ा। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और श्रीधाम वृंदावन में रहने लगे। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी के रूप में गुरु शिष्य परंपरा के तहत अपनी आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा ली। नई दिल्ली SC/ST एक्ट को मूल रूप में बहाल करने के विरोध का मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज SC/ST एक्ट के विरोध में लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने सरकार को ललकारते हुए कहा था कि 2 महीने का वक्त है, वरना हम वो करके दिखाएंगे जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मथुरा के रहने वाले देवकीनंदन ठाकुर मूल रूप से एक कथावाचक और एक आध्यात्मिक गुरु है। वो भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों में श्रीकृष्ण की कथाओं का प्रवचन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 13 वर्ष की अल्पायु में ही देवकीनंदन को श्रीमद् भागवत महापुराण को कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर का वृंदावन में एक विशाल आश्रम है, जहां पर वह अपना प्रवास करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने देश के बाहर पहली बार हांगकांग में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया था। वह अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और हॉलैंड जैस। देवकीनंदन ठाकुर का मथुरा में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है। आश्रम गतिविधियों में संस्कृत छात्र विकास, गरीब, विकलांग, बुजुर्ग नागरिकों की मदद, गौशाला, वृद्धा आश्रम, अनाथ बच्चों की सेवा आदि शामिल है। SC/ST एक्ट में किए बदलाव को समाज बांटने वाला बताते हुए भागवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले 2 महीने में इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रूप में बदल दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मिलकर देश को जातिगत राजनीति वाले दलों से स्थायी समाधान देंगे। देवकीनंदन ठाकुर हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु है। साथ से ये श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार देवकीनंदन ठाकुर का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहावा गांव में हुआ था। कहा जाता है कि मात्र 6 साल की उम्र में वो घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रासलीला संस्थान में हिस्सा लिया। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद्भागवत पुराण कंठस्थ कर लिया था। श्रीराम मंदिर में श्रीमद्भागवत महापुराण के उपदेश लोगों को दिए। ये अभी तक हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, स्वीडन, नॉर्वे और हॉलैंड जैसी जगहों में अपने कथाएं सुना चुके हैं। इन्होंने विश्व में शांति के लिए सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इनकी विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य सांस्कृतिक आर्थिक रूप से क्षेत्र की हवा में खुशी को बनाए है। श्री ब्राह्मण महासंघ ने परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को आचार्येंद्र के पद के साथ सम्मानित किया है। इनके संकीर्तन में बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं। श्री देवकीनंदन को ठहाराज के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ये श्री राधा सर्वेश्वर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। 2001 में पहली बार ये देश से बाहर अपनी कथा के लिए गए थे। अपनी पढ़ाई में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैदिक ज्ञान को भी प्राप्त किया है। सनातन संस्कृति से जुड़े लगभग सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का इन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है तथा इन्हें श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ याद है। इन्होंने अपनी बोलने की कला को बहुत ही अच्छे से विकसित किया है। इन्होंने ब्रिज के प्रसिद्ध रसली संस्थान में भाग लिया, जहाँ पर भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम के रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। श्री धाम वृंदावन में देवकीनंदन महाराज जी को उनके गुरु श्री सद्गुरु अवगत विभूति भागवत आचार्य पुरुषोत्तम शास्त्री से मुलाकात हुई। इन्हीं से उन्होंने कई प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। इनके गुरुजी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। बचपन से ही धार्मिक गतिविधि और कृष्ण कथाओं में रहने के कारण इनका अंतर्मन भगवान के प्रति समर्पित हो गया। बचपन से ही उन्होंने अपने माता पिता से कृष्ण जी की कथाओं को सुना था। इसका असर इस प्रकार हुआ कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए। इस मंडली में कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाता था। कृष्ण लीला में वह इस प्रकार खो जाते थे कि लोगों को